हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी जो है आज कक्षा 10 से संबंधित अपनी क्लास होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और जैसा कि हमने जो है आप लोगों को ऑफलाइन में बता चुके हैं कि हमको जो है ऑप्शनल की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उनका प्रैक्टिस का तरीका क्या रहेगा हमने पूरी बात अपनी ऑफलाइन में बता दी है। ठीक, उसी की जो है हम पहली क्लास अपनी लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। ठीक, तो आप जो है शुरुआत से लेकर के लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे और क्लास को देखने के बाद अच्छे से पहले अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे और आंसर के बाद लास्ट में जब आपकी क्लास पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक अच्छा सा आप कमेंट दे के जाएंगे। ठीक है, तो सबका कमेंट जो है जितने हमारे राहियंस हैं सबका एक एक कमेंट, प्यार भरा कमेंट अपना जो है आना चाहिए ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी दूसरी क्लास भी यहाँ पे ला सकूँ। ठीक, तो सबसे पहली क्लास जो हमारी है वो हमने सीरीज उठाई है। लगभग हर सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, 150 क्वेश्चन। और वे 150 क्वेश्चन हमारे भैया ऐसे होंगे कि सीधे सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बस केवल क्या करना है आपको कि क्वेश्चन देखना है, उनका आंसर देना है, क्लास खत्म करने के बाद उनको नोट कर लेना है। एक बेहतरीन नोट्स आप बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद वही नोट्स आपकी पेपर के टाइम बहुत ही अच्छे से काम करेगी। ठीक, तो देर ना करते हुए, समय थोड़ा कम है तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। वादा क्वालिटी का, गारंटी रिजल्ट की, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। ठीक, अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है, चलते हैं भैया आगे। हाँ, 2025 वालों हो जाओ तैयार। इसी तरह के आएंगे प्रश्न, जिस टाइप के प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएंगे सेम टू सेम पैटर्न यही रहेगा। यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन तक भी मैच करेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने, पेपर के आखिरी दिन तक अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको कराए जाएंगे वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, अभी तो केवल अपनी शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ अपना करना है। ठीक, तो ऐसा कुछ करेंगे कि सेम टू सेम जैसे यहाँ पर हम पढ़ के जाएंगे, जिसका जीवन परिचय पढ़ के जाएंगे, जो निबंध यहाँ पर तैयार करके जाएंगे उसी निबंध से जो है अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्लास को पूरी तरीके से एंजॉय करिए। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन लेके आए हिंदी के, पूरी ऑल ओवर हिंदी के, पूरी कंप्लीट हिंदी के। ठीक, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भैया, तो देर ना करते हुए ये हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे हम 7 प्रैक्टिस सेट करेंगे भैया, 7 प्रैक्टिस सेट। और 7 प्रैक्टिस सेट से हमारे कम से कम 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। उनको आपको रट लेना है, तैयार कर लेना है, पेपर तक तैयार करना है। जब आपकी कक्षा 10 के पेपर हो जाए तब आप भूल जाना उनको भैया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन नहीं है भैया? ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा आ जाएगा भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप जहाँ पर भी बैठे हैं तो हमारे क्वेश्चनों का जो जवाब दें ताकि आपको लगे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा? शुक्ल युग के लेखक नहीं है। कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात। ठीक, बताओ ऐसा कौन सा लेखक है जिसकी मतलब कहानी पूस की रात है? पूस की रात, जल्दी सोच के बताओ अपना आंसर, कौन है ऐसा? ठीक, आंसर तो का आ गया है, कौन है? प्रेमचंद। कौन है भैया? प्रेमचंद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको छोटा सा होमवर्क है कि एक आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, एक प्रेमचंद हो गए और एक आपके यशपाल हो गए। इनकी जो है 2 रचना आप जहाँ पर कहीं पर बैठे हों तुरंत ढूंढ कर लिखें, 2 रचना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है भैया? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक, कौन है भैया? लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। रूस में 25 मास भैया कहाँ बिताए हैं? रूस में। तो जितनी घूमने वाली घटनाएं हैं, ठीक, अथा तो घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, सब किसके हैं? राहुल संकृत्यायन की हैं। ठीक, ये बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। ठीक, और इनकी जितनी रचनाएं हैं सब घूमने से संबंधित है भैया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है माटी हो गई सोना। संस्मरण के लेखक हैं माटी हो गई सोना। कौन है? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र। कौन है भैया? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र।
आगे चलते हैं। आगे लिखा है रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर देखो आपका क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। कौन सा आंसर? कवि प्रिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर। भारतेंदु युग की विशेषता, भारतेंदु युग की विशेषता की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 ऑप्शन आपके सही हैं, चौथा आपको आंसर बताना है। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ये आंसर नहीं होगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। आगे किसने किया था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। आगे इसके बाद राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेव वर्मा। आंसर कौन सा आ जाएगा भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ऊपर पंक्ति में कौन सा रस है? ऊपर पंक्ति में कौन सा रस है भैया? तो कौन सा है? हास्य रस है। कौन सा है जल्दी से बताओ? हास्य रस है। कौन सा है? हास्य रस। आगे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऊपर युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है भैया। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसके बाद आगे जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कौन सा इसमें जो है दोहा, कौन सा जो है, कौन सा छंद है? छंद पूछा गया आपसे। ठीक, तो कौन सा छंद है भैया? सोरठा छंद है। कौन सा छंद है ये? सोरठा छंद है। ठीक, इसके बाद आगे 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का, ठीक, इसमें नहीं हुआ। अनुत्तीर्ण है ये, अनुत्तीर्ण आदिता आ रही है। बाकी इसमें सब में हुआ अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद, इसमें भी सब में हुआ है। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ समस्त पद में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा भैया? बहुब्रीहि समास है। इसके बाद 16 नंबर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, जलद होता है, जलज नहीं होता है। ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके। ठीक, तो जलज इसका आंसर नहीं हो जाएगा भैया। ठीक है, जलज इसका आंसर हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर। युष्मद् सर्वनाम, युष्मद् सर्वनाम, ये चीज़ ऑफलाइन में काफ़ी अच्छे से करवाएंगे हम। ठीक, अभी आपको जो थोड़ा कठिन लग रही होगी, अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो इनको हम काफ़ी अच्छे से करवाएंगे भैया। युष्मद् सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? तो है। अभी केवल आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, ऑफलाइन में जो है इसको हम काफ़ी अच्छे से करवाएंगे, तो आपको जो है बिल्कुल याद ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हिंदी है, हिंदी हमारी भारत माता बहुत आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं भैया। 18 नंबर। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। आंधी आई और घर भागने लगे, आंधी आई फिर वो घर भागने लगे। ठीक, तो दोनों एक ही में जोड़ दिए गए। कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा भैया? संयुक्त वाक्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। शांति का संदेश मतलब शांति के बारे में बताया, ना कि उन्होंने कुछ दिया। तो क्या दिया उन्होंने? अपने केवल उन्होंने भाव दिए। क्या दिए उन्होंने? अपने भाव दिए। तो यहाँ पर भाववाच्य भैया कौन है? भाववाच्य। ठीक, इसके बाद वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। कहाँ के? हिंदी के। ठीक, कहाँ के थे? हिंदी के। ठीक, और सेम इसी आधार पर आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भैया। ठीक, तो अभी से जो है आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अभी से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस आप खाली जो है अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को रगड़िए। ठीक, हम आपके साथ हैं, एक एक पॉइंट लेकर आपके सामने आते रहेंगे और हर एक अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बस केवल आप हमसे आप कनेक्ट रहें, जितना बताया जाए केवल आप उतना करते जाएं। ठीक, और पिछला रिजल्ट आप जो कि देख चुके हैं, हमारा हाई स्कूल का
92.5% रहा था। अब की बार इसको तोड़ने की पूरी उम्मीद है, बस केवल आप लोगों का साथ चाहिए हमें। ठीक है, तो आपने क्लास पूरी देख ली है, इसकी एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, इसकी एक अच्छी सी नोट्स बनाएंगे। अभी क्लास से कंटिन्यू नहीं आएंगी तो बेहतरीन तरीके से इसकी आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद एक अच्छा सा, जब क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी तो एक अच्छा सा प्यारा सा इस पर कमेंट लिखेंगे, जिससे हम आगे क्लास और जल्दी लेके आएँ। ठीक, आगे क्लास और जल्दी ले आएँ। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम राही क्लासेस। ठीक, सब्सक्राइब करना भैया ना भूलें, तुम लोग सब्सक्राइब करने में जो है कंजूसी करते हो तो इसको भैया ना बोलना। ठीक, बिल्कुल जो है इसको कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक भैया, तो आज के हमारे यही 20 क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार करिए, इनकी आप अच्छे से नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद हम आपको मिलते हैं जस्ट यही सेम हिंदी के पार्ट नंबर 2 में। ठीक, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार करिए, और बीच बीच में आपके लिए आते रहेंगे, जितने भी अपडेट हैं आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, तो इनको अच्छे से आप तैयार करिए, और तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको हम एक नए सेशन में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।